नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के हेरिटेज सेंटर में, जहां पर हीलिंग हर्ब्स नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका मकसद है कि कैसे हम अपनी प्राचीन शैली के माध्यम से जो हमारी प्राचीनतम जो हमारा खजाना है, हम अपनी आयुर्वेदिक पद्धति को किस तरीके से आज के आधुनिक युग में बढ़ावा दें और कैसे हम दुनिया भर में इस पद्धति का विस्तार करें, प्रचार करें और इसके पीछे हमारे किसान यानी कि हमारे फार्मर्स इस हर्ब्स को उगाकर अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इस इवेंट का जो आयोजन किया गया है वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सौजन्य से किया गया है। साथ ही AFC ने इसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा हर राज्य में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाई गई थीटा फाउंडेशन स्पेशली तौर पर यहाँ पर इसे पूर्ण तरह अपना सहयोग दे रही है। मकसद यही है कि फार्मर्स को एक ऐसी अर्निंग का साधन दिया जाए जो उनकी आय को दुगना कर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास। डॉक्टर रमेश उनियाल, जनरल मैनेजर इमामी बायो रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, इमामी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है किसानों को साथ लेने का, वो बड़ा सिंपल सा है। हम लोग जो किसान सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ काम करते हैं। पहले स्पेसीज सेलेक्ट करते हैं आपके जोन के हिसाब से, और आपके जोन में जो जो स्पेसीज बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है, हम उन्हीं का कल्टीवेशन आपके थ्रू करवाते हैं। जो 100% हम लोग बाईबैक करते हैं किसानों को, उसके लिए पूरा उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये आज हम AFC की तरफ से इंटरनेशनल सेमिनार ऑन प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स कर रहे हो। सो आपको पता होगा मेडिसिनल अरोमेटिक प्लांट्स का बहुत सारा पोटेंशियल है इंडिया में, कल्टीवेशन में भी है, कलेक्शन में भी है एंड प्रोसेसिंग में है। बट उसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि मार्केटिंग में, एंड हम यही चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बाद में आएगा। डोमेस्टिक मार्केट में इसका बहुत इतना डिमांड है, एंड वो डोमेस्टिक मार्केट हम कैसा कैप्चर कर सकते हैं, एंड हमारा ये प्रोडक्ट चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, सेमी प्रोसेस्ड हो, कैसा डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड हम मीट कर लें। MSMEs, you may not be new to it, but you know that MSME plays a very important role in our economy. 40 plus GDPs come from MSMEs, and also our exports. If you look at it, more than 45% of all the exports that goes out from our country comes from the MSME sector. And if you look at the products and services, there are more than 6,000 products and services. So we are multi-sectoral, and in order to bring in ease of doing business, okay, we are now at second phase. We have also taken up a lot of policy changes that will help our MSMEs grow and also streamline their activities to become champions. देखिए, कोविड के बाद जड़ी बूटियों की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत बढ़ी है। अगर मैं वैसे देखूं तो लगभग हम 6-7% के एनुअल ग्रोथ से सोच रहे थे कि बढ़ेगी, लेकिन कोविड में ये डिमांड जो है ये लगभग 30% से भी ज़्यादा हो गई है। तो क्या हो गया है कि जड़ी बूटी मेडिसिनल प्लांट जो है उसमें उसकी अगर पूरी सप्लाई चेन को देखते हैं, उसमें काफ़ी सारे गैप्स हैं, चाहे वो जंगल से कलेक्ट होती हैं या खेती होती है। तो उनके जो गैप्स हैं, उनकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, उसकी मार्केटिंग करना है, उससे दवाई बनाना, जो इतने सारे काम हैं। तो इन गैप्स को फिल करने के लिए पहली बात तो ये गैप्स क्या हैं, खास करके जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो उन गैप्स को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे आज। हमारे पास अलग अलग वर्टिकल के एक्सपर्ट्स हैं, किसान हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो गैप्स क्या हैं। असल में काफ़ी सारा होमवर्क हमने खुद भी किया हुआ है। उन गैप्स को भरा कैसे जाएगा, उनको फिल कैसे किया जाएगा। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स की योजनाएं, बोर्ड की योजनाएं हैं, MSME की योजनाएं हैं। तो उन सारी योजनाओं को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है ताकि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लगा करके किसानों को खेती के लिए मदद कर सकें और उसके बाद में उनकी आमदन को दुगना किया जा सके।
हम आयुष मिनिस्ट्री को और नेशनल मेडिसिनल प्लांट को जो उनके प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं किए हैं उसका प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, फिजिकल एंड फाइनेंशियल असेसमेंट करना। फाइनेंशियल असेसमेंट का मतलब हो गया कि जो आयुष मिनिस्ट्री नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने फंड रिलीज़ किया है वो जिस काम के लिए दिया गया था वो यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ। हम फील्ड में जाकर सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर हो जाता है करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं सबमिट कि भी जिस काम के लिए आपने पैसा दिया गया था वो इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार, सीमैप जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, केंद्रीय औषधीय सघन पौधा संस्थान CSIR की संस्थान है, लखनऊ में स्थित है सीमैप, और उसमें वैज्ञानिक पद पे कार्यरत हूँ। और वहाँ पे हमारा जो मुख्य कार्य है औषधीय और सघन पौधों को बढ़ावा देने का है, जिसमें औषधीय सघन पौधों को जंगलों से एकत्रित करना, उनकी उन्नत प्रजातियाँ विकसित करना, उनकी उन्नत कृषि तकनीकी विकसित करना, उनकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो उनका प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी है, वैल्यू एडिशन, उस सब पे हम लोग कार्य करते हैं। और हमारा संस्थान किसानों के साथ भी जुड़ा हुआ है। किसान बहुत सारी संख्या में सीमैप में आते हैं। हम प्रतिवर्ष किसानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के और किसान मेला, इस तरह के बहुत सारे आयोजन, इवन तो हम लोग देश भर में 28 राज्यों में जाके किसानों के 3000 क्लस्टर्स हमने पिछले 5 साल में आरोमा मिशन के तहत डेवलप किए हैं। थीटा फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट का को-फाउंडर हूँ मैं, मेरा नाम गौरव गुप्ता है। हम एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करवाते हैं, जिसके अंदर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जितने भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको भी हम ट्रेन करते हैं और टेक्नोलॉजिकली सशक्त करते हैं ताकि वो नए उद्यम शुरू कर सके एट द ग्रास रूट लेवल। सोसाइटी में जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ आज के डेट में नहीं मिल पा रही या नहीं मिल रही बेसिकली, उनको हम कुछ अपॉर्चुनिटी दे पाए। अब चाहे फार्मर का इनकम डबल कैसे किया जाए, ट्रिपल कैसे किया जाए, जैसे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का विजन है। दूसरा जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बना सकते हैं, हम कैसे इनको उद्यमी बना दें। तो हमने एक योजना बनाया है, आधुनिक उद्योजक योजना, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज़ को लेके नए बिजनेस मॉडल्स बनाएं जहाँ इन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाए एंड ये धीरे धीरे खुद ब खुद स्टार्टअप बन जाए। क्या वही न्यूट्रिशन, वही इनपुट्स, वही वैल्यूज़ हम इन प्लांट्स में भी पा सकेंगे जो हमें जंगलों से और वनों से मिल पाता था, जिसे अगर हम खेतों में उगाते हैं? बात यह है कि अगर हम उनके जिन प्लांट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर हमने उनकी खेती करनी है, हमने उनकी खेती हर जगह नहीं करनी, हमको उनकी खेती वहाँ पे करनी है जहाँ उनका वातावरण वैसा ही हो जो उनको जंगल में मिलेगा, तभी हम उनकी जो गुणवत्ता है वैसी की रहेगी। अगर हम पहाड़ों के प्लांट्स को हम कहीं मैदानी इलाकों में करें तो गुणवत्ता कभी नहीं आएगी। पहाड़ों के इलाकों में भी पहाड़ों के क्लाइमेट के हिसाब से ही हम उनको ग्रो करना चाहिए। तो ये हमें बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना है कि कृषिकरण औषधि पौधों का सिमिलर वातावरण में ही पॉसिबल है। जड़ी बूटियों में आजकल बड़ी दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसमें अडल्ट्रेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, मिलावट की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें राइट स्पीसीज कैसे वो करें, ये मेरा ज़्यादा फोकस रहा है। इस पर मैंने ज़्यादा काम भी किया है और कल्टीवेशन पे भी मैंने काफ़ी वो काम किया है। तो मैं इसके लिए मैंने क्या नहीं, इसके लिए ये है कि प्रॉपर ट्रेंड जो आदमी हैं, जैसे बॉटनिस्ट आज के डेट में टैक्सोनॉमिस्ट नहीं है, टैक्सोनॉमिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो गवर्नमेंट ये करे कि एक टैक्सोनॉमिस्ट एटलीस्ट अपॉइंटमेंट करे। वो टैक्सोनॉमिस्ट जो है फील्ड में जा कर के हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उन फार्मर को ट्रेंड करें, उनको प्रॉपर उनके आइडेंटिफाई बताएं। हरड़, बैड़ा, आंवला हर एक जानता है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई हो। वो एक प्रॉपर टैक्सोनॉमिस्ट या बॉटनिस्ट उसको आइडेंटिफाई करे ताकि मेरी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर फुलफिल हो और मेरे को जो है मिलावट की ना और मेरा रिजेक्शन कम हो। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ऐसे हीलिंग हर्ब्स 2023 के इवेंट में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो किसानों को किया गया है, जो किसान हर्ब्स उगा रहे हैं या उन किसानों को जो नहीं उगा रहे हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए यहाँ पे मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर
फूड प्रोसेस को लेकर भी MSME की स्कीम्स के बारे में चर्चा की गई है। MSME की यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल MSME मंत्रालय से भी जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हुए थे, जिन्होंने सारी स्कीम्स यहाँ पर बताई। और इसके अलावा सिडबी जो कि एक खास मुख्य भूमिका निभा रहा है इस पूरे इवेंट में। सिडबी जो कि फूड प्रोसेस के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी को फंड प्रोवाइड करा रहा है, फाइनेंस कर रहा है। और उन्होंने यह भी माना है कि MSME के माध्यम से MSME के सेक्टर में काम कर रहे उन उद्यमियों को 1 लाख करोड़ रुपए तक का लोन अंडर गारंटी प्रोवाइड कराया जाएगा। वो सिर्फ इसी सेगमेंट में नहीं, हर सेगमेंट में काम कर रहे हैं। जो मेडिसिनल प्लांट उगा रहे हैं उनके लिए तो है ही, बल्कि जो अदर सेगमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के रीजनल हेड जो कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के रीजनल हेड मौजूद हैं मिस्टर अरुण, उन्होंने काफ़ी बातें स्टेक होल्डर्स को बताई, समझाई और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और या माना जाए कि वहाँ के जंगलों में, वनों में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं जिनको लेकर यहाँ प्रोसेस किया जाता है। और अब जो एजेंडा तैयार किया जा रहा है वो ये है कि कैसे भारत के मेडिसिनल प्लांट्स के से बनी दवाइयाँ या भारत के मेडिसिनल प्लांट्स को एक्सपोर्ट किया जाए। कोविड के बाद भारत के मेडिसिनल प्लांट्स की सबसे ज़्यादा दुनिया में डिमांड बढ़ी है और इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए भारत सरकार की स्कीम है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मेडिसिनल प्लांट्स उगाएं और उनको मार्केट प्रोवाइड किया जाए ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर। तो कृषि जागरण की एक खास रिपोर्ट देखते रहिए कृषि जागरण।